गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालना, इसको लेकर आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने एक सवाल नोट डाउन कर रहा हूँ। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स में लिख रहा हूँ लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट में लिख रहा हूँ 6, 13, 24, 36 और 50। कंटिन्यूअस सीरीज में पिछले वीडियो में एक्सक्लूसिव इंटरवल है तो मीडियन निकालना बताया था, और उसके बाद में इंक्लूसिव इंटरवल है तो मीडियन निकालना बताया था। आज उसी में आगे बढ़ते हुए लेस देन की सीरीज दे रहे हैं, और आपको बताया हुआ है लेस देन की सीरीज होती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। लेस देन के मामले में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके बढ़ती हुई होती है, जैसे 6, फिर 13, 24, 36, 50। इस केस में मैंने आपको बताया था हर अगली फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई होती है। ऐसे सवाल को पहले साधारण सवाल में सिंपल तरीके से बदलना पड़ेगा, तो यहाँ मैं दोबारा उतार रहा हूँ मार्क्स। और लेस देन 10 का मतलब 10 से कम, तो 10 से कम का मतलब यहाँ क्या लगाऊं? 0 से 10। अब आता है लेस देन 20, तो लेस देन 20 का मतलब तो 0 से 20 होगा कि नहीं? कोई पूछे लेस देन 20 तो क्या कहोगे? 0 से 20। लेकिन एक ग्रुप हम बना चुके हैं 0 से 10, तो अब 10 से 20। लेस देन 30, 30 से कम, तो 30 से कम तो पीछे चलते जाओ 0 से 30, लेकिन 20 तक बन चुके तो अगला ग्रुप बनेगा 20 से 30। इसी प्रकार से आगे बन जाएगा 30 से 40 और 40 से 50। और अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले 6 है तो वो तो 6 ही आएगा, क्योंकि लेस देन 10 का मतलब 0 से 10 ही होता है। लेकिन आगे में क्या होगा? इस 13 में ये 6 ऐड है तो अपन लेस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। इस 24 में 13 ऐड है तो 11 आ जाएगा। इस 36 में 24 जुड़ा हुआ है, लेस करेंगे तो 12 आएगा। और 50 में 36 जुड़ा हुआ है तो 50 में से 36 लेस करेंगे तो 14 आ जाएगा। ये सवाल आपका सिंपल हो गया। अब लेस देन को हमने सिंपल सीरीज में बदल लिया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स F होता है, और आगे का प्रोसेस अब वही है, CF लो।
केवल सवाल को चेंज किया है, आगे सारा प्रोसेस वही रहना है। तो अपन देखें CF तो 6, 7 जोड़ेंगे 13, 11 जोड़ेंगे 24, 12 जोड़ेंगे 36 और 14 जोड़ेंगे 50। और यहाँ N फ्रीक्वेंसी का जोड़ 50 आ चुका है आपके। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्मॉल m बता रखा है, साइज ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज में n/2th आइटम होता है। तो n 50 है, 50/2th आइटम, तो ये 25th आइटम हो गया। कितना? 25। अब इस 25 को कहाँ देखना है? CF में। कहाँ देखना है? CF में। 6 तक इसमें होगा, 6 से बड़ा 13 तक इसमें होगा, 13 से बड़ा 24 तक इसमें होगा, 24 से बड़ा 36 तक इसमें होगा। तो अपना 25 है, इसमें होगा। और इसका ग्रुप क्या है? 30 से 40। तो अपन कहेंगे मीडियन ग्रुप जो है वो हमारा 30 to 40 है। अब मीडियन ग्रुप आने के बाद में इस ग्रुप में आंसर कहाँ है ये हमें निकालना पड़ेगा। मीडियन ग्रुप आने के बाद में अब ग्रुप में आंसर कहाँ है ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मीडियन का फॉर्मूला लगेगा L1 + I/F और ब्रैकेट में स्मॉल m - c। अब मैं साइड में नोट करता हूँ L1 का मतलब क्या बताया था? ग्रुप की लोअर लिमिट। ग्रुप है 30 से 40, तो इसकी लोअर लिमिट 30। I का मतलब मीडियन ग्रुप का क्लास इंटरवल। मीडियन ग्रुप है 30 to 40, तो इसका क्लास इंटरवल 10 हो गया। ये ध्यान रखना, I में जो मीडियन ग्रुप है उसका क्लास इंटरवल लेना है। अभी तो जैसे आप देख रहे हैं सब में 10 का है, लेकिन ये अनइक्वल भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है इक्वल हो, तो आपको ग्रुप वाला लेना है। F ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होती है। ग्रुप मेरा 30 से 40, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। M अपने निकाला ही था, 25 आया था। और C फिर ध्यान से सुन लीजिए, जो ग्रुप है उसके ऊपर वाले ग्रुप की CF, ग्रुप के ऊपर वाले ग्रुप की CF। तो ग्रुप है 30 से 40, ऊपर वाला ग्रुप हुआ 20 से 30, तो C हो गया ऊपर वाले ग्रुप की CF 24। अब वैल्यू पुट करें तो L1 की जगह 30, I 10 है, और F जो है वो आपके पास 12 है। M अभी आपने 25 निकाला था और C 24 है। तो 30 + 10/12 और इंटू 1 बचेगा। तो 30 का 30 प्लस आगे हल करेंगे तो 10 को 12 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.83 आएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर 30.83। तो 30.83 क्या आया? मीडियन मार्क्स
क्या कहलाएगा ये? मीडियन मार्क्स 30.83 मीडियन मार्क्स आ गया। तो ये सवाल मैंने लेस देन में आपको बताया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला सवाल लेते हैं। वेजेज, और यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ वर्कर्स। वेजेज more than 100, more than 200, more than 300, more than 400, more than 500, और नंबर ऑफ वर्कर्स लिख रहा हूं 30, 24, 17 के बाद में लिख रहा हूं 11 के बाद में लिख रहा हूं 4। ये आपके कंटिन्यूअस सीरीज में नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। तो इसमें मोर देन में है वैल्यूज, और मोर देन में होती है तो फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव होती है, बताया था, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसको साधारण तरीके में बदलना पड़ेगा, तो दोबारा लिख रहा हूं वेजेज। अब वेजेज मोर देन 100, बताया था मोर देन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मोर देन में L1 दिया हुआ होता है, L2 हमें निकालना होता है, और लेस देन में पीछे जाते हैं, क्योंकि L2 दिया होता है, L1 में आते हैं। तो इधर आगे बढ़ेंगे, तो अब मोर देन 100 का मतलब 100 से। अब मैं तुमसे पूछूं 100 से मोर देन 100 से बड़ी संख्या बताओ, तो तुम कहोगे सर इसका तो कोई एंड ही नहीं है ना। तो अभी एक बार छोड़ दिया, लास्ट में चलो मोर देन 500, तो 500 से, अब 500 से भी कोई बड़ी का एंड नहीं है अबव का, लेकिन मैंने बता रखा डिफरेंस कितने कितने का है, 100 का। तो ये 500 से 600 का बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे डिफरेंस 100 का है। तो पहला ग्रुप 100 से 200 बन जाएगा, फिर 200 से 300 बन जाएगा, 300 से 400, 400 से 500, और लास्ट मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मोर देन या अबव है। इसमें मैंने बताया था कुमुलेटिव नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो नीचे नीचे 4 आएगा। अब ये 4 11 में जुड़ा हुआ है, तो 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आएगा। ये 11 17 में जुड़ा हुआ है, तो 17 में से 11 को माइनस करेंगे 6 आएगा। फिर ये 17 24 में जुड़ा हुआ है, माइनस करेंगे 24 में से 17 को, तो 7 आएगा। और 24 30 में जुड़ा हुआ है, यानी 4 को एज इट इज रखेंगे। फिर 11 में से 4 घटा के, 17 में से 11 घटा के, 24 में से 17 घटा के, और 30 में से 24 घटा के। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है ये फ्रीक्वेंसी है। और अब सवाल जैसा सवाल हो गया, अब अपन सीए बनाएंगे। अब सीए बनाएंगे तो पहले 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 6 जोड़ेंगे तो 19, 7 जोड़ेंगे 26, और 4 जोड़ेंगे तो 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट n, फ्रीक्वेंसी का जोड़ n होता है। ये कितना हो गया? 30 हो गया। अब आगे का प्रोसेस वही रहेगा। क्या वही रहेगा? स्मॉल m निकालेंगे, साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम होता है, और यहाँ n कितना है? 30,
अपॉन 2th आइटम होगा, तो ये साइज ऑफ 15 आ गया। तो 15th आइटम जो है वो देखना है, और आपको बताया था इस मीडियन नंबर को क्या बोलते हैं, इसको मीडियन नंबर। क्या बोलते हैं, मीडियन नंबर। इसको सीएफ में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, सीएफ में। तो अब आप समझ गए 15 इसमें आएगा, तो इसका ग्रुप क्या है, 300 से 400। तो मीडियन ग्रुप आपके 300 से 400 हो गया। सीएफ 15 समझ में आ गई ना, कहाँ देखोगे, सीएफ में देखा तो 15 इस 19 में आया, बता दिया ना। 6 तक इसमें आएगा, 6 से लार्जर, और 13 तक इसमें आएगा, 13 से लार्जर 19 तक इसमें आएगा। तो 15 इसमें आ गया, तो ग्रुप अपना क्या गया, 300 से 400। अब मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख दूं। मीडियन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, L1 प्लस आई अपॉन एफ और M माइनस सी। तो मैं L1 लिखता हूं, क्या होता है, मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट। ये रहा मीडियन ग्रुप, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 300। आई का मतलब बताया था, जो ग्रुप आया है ये वाला 300 से 400, इसका इंटरवल 100। एफ का मतलब जो मीडियन ग्रुप आया है, कौन सा आया था मीडियन ग्रुप, 300 से 400, इसकी फ्रीक्वेंसी 6, और एम छोटा आई था 15, और सी क्या होता है, जो मीडियन ग्रुप आया था उसके ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाले की CF 13 है, तो C 13 हो गया। अब आपके सामने वैल्यू रखूं, L1 की जगह क्या रखूंगा, 300, I 100 है और F 6 है, स्मॉल m 15 आया था, माइनस C 13 है। 300 का 300 प्लस 100 अपॉन 6 इंटू क्या बचा, 2। तो 300 का 300 लिखूं, अब आगे को हल करूं तो आगे 200 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, 33.33। तो ये आंसर आ गया 333.33। ये क्या आई, फिर से सुन लो, ये आई मीडियन वेजेज। क्या है, मीडियन वेजेज। ये आपके कंटिन्यूस सीरीज में मैंने मोर देन को बताया। अब आप अगला सवाल कंटिन्यूस सीरीज में देखेंगे, ये आपके लिए थोड़ी नई बात होगी, ध्यान से देखना। पहला कॉलम मैंने लिखा मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। तो मिड वैल्यू मैंने लिखी 4, 8, 12, 16, 20। फ्रीक्वेंसी लिखी 4, 6, 8, 7, 5। ये मैंने सवाल आपके सामने रखा है। इस प्रकार के सवाल को स्टूडेंट गलत कर देता है, वो इसको डिस्क्रीट सीरीज समझ लेता है। लेकिन ये क्या है, ध्यान से देखना, मिड वैल्यू। और मैंने पहले की क्लास में बताया हुआ है, मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज में ही होती है। मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज में ही होती है। L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके मिड वैल्यू निकालते थे, मालूम है ना। L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके मिड वैल्यू निकालते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो मिड वैल्यू आती थी। अब यहाँ आपको
मिड वैल्यू से ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो अगला कॉलम बना रहा हूं ग्रुप, और अगला कॉलम हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यू से क्या बनाना पड़ेगा? ग्रुप, क्योंकि मिड वैल्यू किस में होती है? कंटिन्यूअस सीरीज में होती है, और कंटिन्यूअस सीरीज में ग्रुप होते हैं। तो अब आप देखो ग्रुप कैसे बनते हैं। मिड वैल्यू से ग्रुप बनाना सिखा रहा हूं, ये नई बात है। पहले ये बता दूं कि यहां दो प्रकार के सवाल हो सकते हैं। जो मिड वैल्यू दी हुई है उसका इंटरवल बराबर बराबर इक्वल है, और जो मिड वैल्यू दे रखी है उसका इंटरवल इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो मिड वैल्यू का डिफरेंस इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, समान और असमान दोनों हो सकते हैं। अभी जो सवाल ले रहे हैं उसमें मिड वैल्यू का इंटरवल इक्वल है। तो इक्वल अगर मिड वैल्यू का डिफरेंस है तो ग्रुप कैसे बनेंगे, सुन लेना। दो मिड वैल्यू का डिफरेंस ले लेना। कितना है दो मिड वैल्यू का डिफरेंस? 4। यहां बराबर है ना इंटरवल, तो मैंने अभी बताया ना इंटरवल इक्वल है और इक्वल नहीं है। दो तरीके की सिचुएशन बनेगी। यहां क्या है? इक्वल है। डिफरेंस ले लेना, कितना है? 4। डिफरेंस का आधा करना, डिफरेंस कितना है? 4, उसका आधा करना कितना आएगा? 2। एक बार मिड वैल्यू में से इस 2 को घटाना है तो क्या बचेगा? 2। और वो जो डिफरेंस का आधा था 2, वो अब की बार जोड़ना है। मिड वैल्यू में से ही घटाना है और मिड वैल्यू में ही जोड़ना है। डिफरेंस का हाफ मिड वैल्यू में से घटाना है तो लोअर लिमिट, और मिड वैल्यू में ही जोड़ना है, मिड वैल्यू में ही जोड़ना है तो अपर लिमिट। अब 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। तो पहला ग्रुप क्या बना? 2 से 6। अब ये मिड वैल्यू कितनी है? 8। इसमें से 2 घटाना है और 8 में 2 जोड़ना है, तो घटाओगे तो 6, जुड़ेगा तो 10। तो अगला ग्रुप 6 से 10। फिर क्या है? मिड वैल्यू 12। 2 घटाओ तो लोअर लिमिट आ जाएगी 10, और बार बार कह रहा हूं मिड वैल्यू में ही जोड़ना है। 12 में 2 जोड़ेंगे 14। अगली मिड वैल्यू क्या है? 16। 2 घटाएंगे 14 और 2 जोड़ेंगे। अरे किस में जोड़ोगे? मिड वैल्यू में ही जोड़ना है। और फिर 2 घटाएंगे 18, 2 जोड़ेंगे 22। तो कैसे निकालोगे? 2 मिड वैल्यू का डिफरेंस लेना है, उसका हाफ करना है, और हाफ करने से जो संख्या आएगी वो मिड वैल्यू में से घटाएंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, और जोड़ देके बोल रहा हूं मिड वैल्यू में ही जोड़ेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। यानी मिड वैल्यू में प्लस माइनस हाफ करना है डिफरेंस का। प्लस माइनस का मतलब एक बार घटाना है एक बार जोड़ना, इस तरीके से। तो घटाने से लोअर लिमिट और जोड़ने से अपर लिमिट। और फ्रीक्वेंसी में ऐसे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4, 6, 8, 7, 5। बस आपको केवल क्या करना है? मिड वैल्यू से ग्रुप बनाना है, बस। अब कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी एफ हो गई। अब क्या बना देंगे? सी एफ। 4, 6 जोड़ेंगे 10, 8 जोड़ेंगे 18, 7 जोड़ेंगे 25, 5 जोड़ेंगे 30, और फ्रीक्वेंसी का जोड़ करेंगे n बराबर 30। क्लियर? आगे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक जैसे सवाल होते हैं, बस सीरीज को समझना है। तो सीरीज खूब तरीके की हो जाती है कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब आपके वही मैं लूँ स्मॉल m, क्या लिखूं? साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम। तो n कितना है? 30 अपॉन
टूथ आइटम, तो ये 15th आइटम आ गया। 15, इसको कहाँ देखेंगे? सीएफ में। कौन सी सीएफ में आएगा? 18 में। इसका ग्रुप क्या है? 10 से 14। तो मीडियन ग्रुप हो गया 10 से 14। अब फिर मैं बता दूं, L1 हो गया 10। क्या होता है L1? ग्रुप की लोअर लिमिट। I हो गया 4। क्या होता है? क्लास इंटरवल ग्रुप का, बार बार कह रहा हूं, 10 से 14 है, इसका इंटरवल 4। F का मतलब है ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। ये रहा ग्रुप 10 से 14, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8। स्मॉल एम अभी निकाला था 15। और सी फिर देख लो, ग्रुप के ऊपर वाले की CF कितनी है? ये 10। कितनी है? 10। अब आपके m बराबर L1 प्लस I अपॉन F m माइनस C। L1 10 प्लस I है 4, F है 8, स्मॉल m है 15 और C है 10। तो 10 प्लस 4 अपॉन 8 इंटू 5, तो 10 का 10 और प्लस हो जाएगा 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5। तो उत्तर आ गया 12.5। ये तुम्हारे मीडियन की वैल्यू आ गई। तो अभी मैं कंटिन्यूस सीरीज में 5 तरीके के सवाल आपको बता रहा हूँ। मीन में भी बताए थे ये 5 तरीके, और मीडियन में भी यही 5 तरीके हैं। क्या है? एक एक्सक्लूसिव इंटरवल, इंक्लूसिव इंटरवल, लेस देन के रूप में सवाल होना, मोर देन के रूप में सवाल होना, और मिड वैल्यू के रूप में सवाल होना। और एक बात अब दोबारा बता देता हूँ, मीडियन निकालो तो वैल्यूज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है, ध्यान रखना। सबसे पहला काम वही करेंगे, और उसके बाद में तो आप देख रहे हैं सारी चीज़ें कॉमन चल रही है। हाँ, जो सीरीज अपने को दे रखी है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है। जैसे आपने देखा लेस देन को सिंपल में चेंज करा, मोर देन को सिंपल में चेंज करा, या मिड वैल्यू अगर आ गए तो मिड वैल्यू से पहले क्या बनाना पड़ा? ग्रुप्स बनाने पड़े, और उसके बाद में तो सारा प्रोसेस वही है। क्या है प्रोसेस? CF बनाओ, स्मॉल m निकालो, और देखो स्मॉल m जो आया है मीडियन नंबर, वो कौन सी CF में इंक्लूड है? जिस CF में इंक्लूड है उसका ग्रुप मीडियन ग्रुप होता है। और मीडियन ग्रुप के ऊपर वाली जो CF होती है, ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वो C कहलाती है। और मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट L1, मीडियन ग्रुप का इंटरवल I, और मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी F कहलाती है। उसके बाद में फॉर्मूला पुट करके अपन सवाल को हल कर लेते हैं।